हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दशमलव का जोड़ यानी कि एडिशन ऑफ डेसिमल को दिया हुआ है 3.4 और 6.5। तो सबसे पहले जोड़ने का तरीका क्या है। देखिए, 2 दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है और यहाँ भी दशमलव है यानी पॉइंट है। तो सबसे पहले दशमलव को यहाँ पे आप लिखिए और इसका भी दशमलव को लिखिए, ठीक है, ये लिख लिए। और दशमलव के राइट साइड में कितना है 4, इसके राइट साइड में लिख देंगे 4 और लेफ्ट साइड का कितना है 3, ये लिख देंगे हम लोग। मतलब इधर 4 और इधर 3, ठीक है। और ये दशमलव के राइट साइड कितना है दोस्तों 5, तो इधर लिखेंगे 5 और इसके लेफ्ट साइड कितना 6 और इस तरह से हम इसको ऐड कर देंगे। अब देखिए 4 और 5 कितना हो गया दोस्तों 9, तो यहाँ पे 4 5 9 का 9 लिख देंगे। फिर यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव, फिर देखिए दोस्तों 3 और 6 का सम करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया इसका आंसर 9.9। इसी तरह से करना है। अगला क्वेश्चन भी हमको ऊपर एक दशमलव लिख देना है, एक नीचे एक दशमलव लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दशमलव के लेफ्ट साइड में कितना है 2 0, तो 0 लिख लेंगे। दशमलव के राइट साइड कितना है 3, तो 3 लिख लेंगे। इसके दशमलव के लेफ्ट साइड में कितना है 6, तो 6 लिखेंगे। राइट साइड में कितना है 7 का 7 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। अब क्या करना है देखिए 7 3 10, तो 10 हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं इस प्रकार से। तो 10 का हम लोग लिखेंगे 0, बचेगा कितना 1, और जो 1 बचा, अब देखिए 0 इसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों दशमलव, तो दशमलव का दशमलव लगा दीजिए। और अभी जो आप लोग को 1 बचा हुआ है उसको इसमें जोड़िए। ये 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन 1 बचा हुआ है वो उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 7, ये हो गया हमारा 7.0। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7.0, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने तीसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ भी दशमलव दिया हुआ है, यहाँ भी दशमलव दिया हुआ, यहाँ आपको दशमलव लिख देना है। फिर यहाँ पे देखिए दशमलव के राइट साइड में 0 है और 1 है, ये लिखिए। दशमलव के लेफ्ट साइड का 0 लिख लीजिए। फिर यहाँ भी इसके सामने दशमलव दीजिए और दशमलव के राइट साइड 2 है तो 2 लिखिए। लेफ्ट साइड कितना 5, तो 5। अब यहाँ पे देखिए प्लस करिए, देखिए 1 के नीचे नहीं कुछ है तो यहाँ पे अपने मन से 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 0 में 2 ऐड करेंगे तो कितना 2, और यहाँ पे दोनों तरफ दशमलव है तो यहाँ पे भी क्या दशमलव आ जाएगा। फिर देखिए 5 में 0 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, ये हमारा हो गया, ठीक है। कितना आसान है, बहुत ईजी है, सिर्फ आपको दशमलव लिखना है। यहाँ भी देखिए 3 का जोड़ना है 1 2 और 3, तो फिर क्या करिए यहाँ भी दशमलव 3 दशमलव लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसके लेफ्ट साइड में कितना 3, तो आप आराम से इसके लेफ्ट साइड का 3 लिखिए, ठीक है। और राइट साइड में कितना है 5 5 और 6, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में कितना है दोस्तों 4 4 लिखेंगे। और यहाँ पे 2 0 1, फिर इसके लेफ्ट साइड में देखिए सिर्फ 0 है और राइट साइड में कितना है 5। अब हमको इसको ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा तो अपने मन से आप क्या 2 0 लगा लीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद जब कोई अंक है उसके बाद 0 0 है और लास्ट में कुछ भी नहीं है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, यानी कि 0.5 का 0.5 ही है। इसको हम 0.50 0.500 भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये 6 और 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 0 तो कुछ है नहीं, तो 6 और 1 कितना हो गया दोस्तों 7। फिर देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, और फिर 5 में एक और 0 ऐड करेंगे तो भी 5 ही होगा, तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों 5। अब 5 में 2 जोड़ेंगे कितना 7, 7 में 5 जोड़ देंगे कितना दोस्तों 12। अब 12 हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं इस प्रकार से, 12 का हम लोग क्या लिखेंगे 2, यहाँ हो गया हमारा 2, बच गया कितना 1। तो अब उससे पहले हमको क्या लिखना है यहाँ पे दशमलव देना है, और ये जो 1 बचा आप इसके साथ ऐड करेंगे तो देखिए 3 और 4 कितना हो गया 7, और 7 में हम 1 जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। हमारा ये वाला हो गया क्वेश्चन, ठीक है। मेरा इस टाइप का भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए दोस्तों 0.345 3.45 और 74.56 है। यहाँ भी क्या करेंगे 3 दशमलव है, आप 3 दशमलव लिखिए 1 2, तुम सामने तुम इस तरह से दशमलव को लिख देना और कुछ नहीं करना, बस इसके राइट साइड का एलिमेंट लिखिए। जो अंक है 3 है 4 है और 5 है, यहाँ पे कितना है 0। फिर यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में कितना है 3, राइट साइड में कितना 4 5, और 5 के नीचे नहीं कुछ हो तो यहाँ पर अपने से 0 लगा दीजिए। फिर यहाँ देखिए दशमलव के लेफ्ट साइड में कितना है दोस्तों 4, और फिर इधर 7, और इधर कितना है 5 6, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0। अब आपको इसको ऐड करना। अब देखिए 7 के ऊपर नहीं कुछ है तो आप अपने मन से 0 लगा सकते हैं, यहाँ भी 0 लगा सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप चाहे तो 0 न भी लिख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो देखिए 5 में 0 को ऐड करेंगे 0, सॉरी 5 में 2 0 ऐड कर दे या
50 जीरो ऐड कर दे 5 में, तो उसका वैल्यू 5 ही रहेगा। तो 5 का 5 हो गया। फिर 4 में 5 जोड़ेंगे 9, और 9 6 15, 15 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, तो 15 का 5 आ जाएगा। यहाँ पे एक जो बचा हुआ है दोस्तों वो इसके साथ ऐड हुआ था। देखिए 3 4 7, 7 5 12, 12 एक वाकया 13, तो 13 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो 13 का हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3 और बीच में लगा देंगे दशमलव। अभी जो एक ये बचा हुआ है उसको जोड़ेंगे हम इस वाले के साथ। तो देखिए जीरो तो कुछ नहीं है, तो 3 और 4 जोड़ेंगे, तो 3 4 कितना हो गया 7, और 7 में 1 जोड़ देंगे तो कितना दोस्तों 8, जो कि एक डिजिट में है, तो 8 का 8 लिख देंगे। अब 7 में 2 जीरो जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 का 7 ही रह जाएगा। ये हो गया मेरा 5वां टाइप का जोड़। अब हम छठे टाइप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए तीन को हमको एडिशन करना है, तो 3 को क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे दशमलव, फिर लिखेंगे दशमलव, फिर लिखेंगे दशमलव। और देखिए इसके लेफ्ट साइड में कितना है 0, राइट साइड में कितना 0 0 और 5, फिर इसके लेफ्ट साइड में कितना दोस्तों 1, और इसके राइट साइड में 2 0 और 3, इसके लेफ्ट साइड में 4 है, और राइट साइड में कितना दोस्तों 5, और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 आप लगा सकते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, और कोई बात नहीं है। अब इसको ऐड करिए, 5 3 8, 3 को 0 है तो 0 ही हो जाएगा। फिर 2 और 5 7 का 7, फिर बीच में दशमलव है तो दशमलव दीजिए, फिर 4 है 1 5। ये हो गया हमारा दोस्तों छठा नंबर। ठीक है दोस्तों, 7वां नंबर देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान। देखिए अब आपको ये इस टाइप का करना है, तो इसमें भी बस वही आपको करना है कि दशमलव 3 को दशमलव आपको एक लाइन में इस तरह से सीधा में लिखना है ना, और उसके बाद लेफ्ट साइड का अंक और राइट साइड का अंक को आपको आसानी से लिखना है। तो इधर लिखिए 0, इधर 3, फिर यहाँ देखिए 0, फिर 0 और 3, फिर इधर देखिए 0 है, उधर कितना है 0 0 और 1, आपको इसको ऐड करना है। अब देखिए दोस्तों इस 3 के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, अपने मन से यहाँ पे लगा दीजिए 0, फिर इसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ भी लगा लीजिए 0, और इसके ऊपर भी कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ भी लगा सकते हैं 0, और 0 ना भी लगाइएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 का 1, क्योंकि ऊपर दोनों 0 है, और 3 में 2 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 का 3 ही रहेगा, 3 में फिर वही 3 का 3 ही होगा, और यहाँ दशमलव का दशमलव, इधर 3 0 का 0। ये दोस्तों मेरा 7वां टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब